इसके बाद में देखो ये वाला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। अभी मैं आपको पूरे एग्जाम्पल भेजूँगी, आपको जो जो लगता है सॉल्व करके देखो, जो इंटरेस्टेड है। अगर आपको नहीं समझा तो वो कमेंट में डालना है कि मैडम ये हमें बताओ, तो मैं वो एक्सप्लेन करके दूँगी, ठीक है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो 3 इक्वेशन आएंगे। ये देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन। एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द प्लेन, सेंटर जो है वो यहाँ पे है बोलते हैं ये इक्वेशन पे। इसका इक्वेशन ये होता है, ये हमें बताना है। जो स्फीयर है, जो ये 3 पॉइंट पे से जा रहा है और जिसका सेंटर इस प्लेन पे है, तो उसका इक्वेशन ये होता है, हमें बताना है। तो सिंपल है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो स्फीयर का, वो लिख डाला है जनरल फॉर्म। उसके बाद में सेंटर क्या लेते हैं, -u - v - w। अगर हमारा जो ये है क्या बोलते हैं सेंटर, हमारा जो स्फीयर है उसका सेंटर इस प्लेन पे लाई हो रहा है, इस प्लेन पे लाई हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी -u, क्योंकि सेंटर हम लोग ये लेते हैं। तो -u - v - w = 6। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। देन -2u - 3v - 4w = 6। तो यहीं पे क्या किया, पूरे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हमें मिल गया। अभी हमारा स्फीयर क्या है, 3 पॉइंट में से पास हो रहा है, तो यही हम लोग ये इसमें जो ये जनरल फॉर्म में है, ये x y z, ये लोग ये एक पॉइंट इसमें डालते हैं, तो ये वाला जो है ये 3 इक्वेशन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे x² मीन्स x की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 वैल्यू डाल दी u की, तो क्या होगा 3 2 6u, x की वैल्यू। यहाँ पे w की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0, तो ये पूरा कट हो गया। w की वैल्यू कितनी है 2 डाली यहाँ पे, तो क्या होगा 4w + d = 0। वैसे ये पॉइंट डाला तो ये इक्वेशन आता है, ये पॉइंट डाला तो ये इक्वेशन आता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन कैसे होगा, 6u + 4y + d, ये दोनों की एडिशन हो गई, 9 + 4 13, ये इधर शिफ्ट हो गए तो -13। यहाँ पे क्या होगा -2u + 2v + 2w + d = ये पूरे इधर शिफ्ट हो गए तो -3। यहाँ पे भी इक्वेशन जैसे 4u - 10v + 8w + d, और ये पूरे इसकी एडिशन -45। ये हमें 3 इक्वेशन मिल गए। अभी इसको सॉल्व करेंगे, u v की वैल्यू मिलेगी। 2 और 3 को सॉल्व किया, 2 और 3 को सॉल्व किया तो हमें u = 0 मिलता है, v = 2 मिलता है, w = -3 और d = -1। ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द, ये पूरी वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे। इसमें अगर डालते हैं, इसमें डाल दी तो u वाला तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है नहीं। v की वैल्यू 2 है, तो 2 2 = 4y, ये यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे w की वैल्यू -1, तो ये -6z और = 1। d की वैल्यू -1 हो गई, तो ये इधर शिफ्ट हो गए, तो ये हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद में ये एग्जाम्पल आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में है प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर। प्लेन सेक्शन मीन्स प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, द स्फीयर एंड द प्लेन इंटरसेक्ट इफ दे हैव कॉमन पॉइंट। अगर ये हो गया प्लेन सेक्शन, यहाँ पे एक स्फीयर रखा, बॉल रखा, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है, द सेट ऑफ दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। उसे ही क्या बोलते हैं, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। तो थ्योरम क्या बोलता है, अ प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल। हाँ, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल मीन्स अगर आप ऐसे ये लिया, बॉल लिया भरा हुआ, उसका प्लेन सेक्शन अगर लेते हो तो वो क्या रहता है, सर्कल ही रहता है ना, प्लेन सेक्शन। जैसे बॉल है, बॉल में आपने ये वाला एक आधा पेज घुसा दिया, पेज मीन्स प्लेन है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है, ऐसे पतली सी पट्टी, तो वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो ये है थ्योरम है, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज अ सर्कल। तो ये तो आता नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि लेट, ये सिंपल है, पढ़ लोगे तो भी समझा। लेट सी बी द सेंटर, यहाँ पे क्या है, सी बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, सी स्फीयर का सेंटर है, आर रेडियस है ऑफ अ स्फीयर एंड प्लेन सेक्शन, प्लेन अल्फा इंटरसेक्ट द स्फीयर। ये प्लेन क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है।
लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सेक्शन ऑफ द पी, कोई भी पॉइंट है इस सेक्शन का जो ये है, तो स्पीयर बाय अ प्लेन ए एंड ओ बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओ क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, सी से निकाला हुआ, यहाँ से आपने जो सर्कल है सर्कल से परपेंडिकुलर निकाला हुआ है जो प्लेन सेक्शन है। सिंपल है, एक बॉल को ऐसे ऐसे कट करोगे तो आप अगर ऐसे कट किया, नहीं तो उसमें अगर आपने एक आधा पेज घुसा दिया तो हमें सिर्फ सर्कल मिलता है, सर्कल, तो वो बताना है। ऑन द प्लेन सेक्शन सी पी स्क्वायर, ये सी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी पी स्क्वायर माइनस सी ओ स्क्वायर। नाउ सी पी इज कॉन्स्टेंट, सी पी तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर ऑल पी, ऑल्सो द पॉइंट सी एंड ओ आर फिक्स्ड फॉर, ये भी फिक्स ही रहेंगे ना, सेंटर फिक्स ही है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो भी फिक्स ही रहेगा। फॉर ऑल पी द सी पी एंड सी ओ आर कॉन्स्टेंट, सी पी और सी ओ भी कॉन्स्टेंट रहेगा। दैन इक्वेशन 1 गिव्स ओ पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये अगर कॉन्स्टेंट है तो ओ पी भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा। Hence P moves a plane in such a way that its distance from the fixed point O is constant, means P कैसे moves हो रहा है, फिक्स डिस्टेंस में, फिक्स डिस्टेंस में हो रहा है, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, P is a circle, locus, the locus of a P is a circle with center O, मीन्स क्या हो गया, P क्या है, सर्कल का पॉइंट है। बस important observation, the center of a circle is a foot of the perpendicular from the center of the sphere, ये इतना कुछ नहीं है, ग्रेट सर्कल वाला ये पढ़ लो। the section of a sphere by a plane through the its center is called great circle, मीन्स ये जो सेक्शन होता है, अगर कोई स्पीयर है उसको अगर आप सेंटर में से कट कर रहे हो, मीन्स प्लेन सेक्शन है ना, जैसे ये बॉल है, यहाँ से मैं पेज डाल रही हूँ, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हूँ सेंटर में से, तो सेंटर में से जो होता है सेक्शन उसका, उसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ग्रेट सर्कल आर सेम, सेंटर और रेडियस जो होती है ग्रेट सर्कल की सेम होती है एज दैट ऑफ स्पीयर, स्पीयर की जितनी जो सेंटर है वही वो प्लेन सेक्शन का भी होता है, सेक्शन ऑफ स्पीयर का भी होता है, और रेडियस भी वही सेम होती है।